नमस्कार व्यूअर्स, 77th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड मे दिस ईयर ब्रिंग्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस टू यू। आपके जो भी लक्ष्य हो वो अचीव हो, मैं यही दुआ करूंगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स आज हमारे साथ हैं कुछ अनसुनी किस्से सुनाने के लिए कैप्टन एसके सिंह सर, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चीफ मेंटोर भी हैं एंड आप सब लोग इन्हें जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं। सर, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सर, एंड सेम टू यू प्लीज। थैंक यू सर, थैंक आई यू। विश सेम टू ऑल द व्यूअर्स, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। चलिए, जैसा हम लोगों का हमेशा एक रहता है कि कुछ ना कुछ नई चीजें बात। पिछली बार सर आपने वो कारगिल की कुछ अनसुने किस्से सुनाए थे, उसके बाद से मैंने ये सोच लिया कि हर अच्छे दिन पे आपको पकड़ूंगा और आपसे बात करूंगा कि कुछ अनसुने किस्से बताएं। सर, 1947 को लेकर के बहुत पिक्चरें बनी हैं। एक तो दुख की ये बात है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही सारी ऐसी पिक्चरें भी आती हैं और सारे वो जो पैट्रियोटिज्म है वो इसी 2 दिन दिखता है, बाकी दिन तो दिखता नहीं है। कुछ को तो भूल भी जाते हैं सर लोग। बहुत ऐसे किस्से हैं जिनको कभी वो जगह ही नहीं मिल पाई, और इतने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, कभी इन पिक्चरों को बनाया भी नहीं। अगर बनाते तो शायद देश में बहुत सारे लोगों को पता होता। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अगर आप देखेंगे, भारत में तिरंगा लहराया गया, ये तो सबने देखा था। जवाहरलाल नेहरू साहब का वो स्पीच बड़ा दुनिया में पॉपुलर हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें थी जो सिर्फ भारतीय फौज कर सकती थी उस दिन। अच्छा। और ऐसा एक बड़ा रोमांचक सा किस्सा मैं आज आपको बताऊं सर। है क्या, 77th इंडिपेंडेंस डे। तो 7 का जो फिगर है, चलो आज की जो कहानी है वो 7 के फिगर से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो फौज थी, जब इसका पार्टीशन के टाइम पर फौज शिफ्ट भी होनी थी, बहुत सारे जो रेजिमेंट्स थी वहां चली गई, बहुत सारे रेजिमेंट को यहाँ से शिफ्ट किया गया जी, है ना। और जो रेजिमेंट्स हमारी पाकिस्तान में फंसी हुई थी, उनमें से एक बहादुर रेजिमेंट थी 1/7 राजपूत रेजिमेंट। मतलब राजपूत रेजिमेंट की फर्स्ट राजपूत की 7th बटालियन जो थी वो थी रजमाक में। उस समय रजमाक खैबर पख्तूनवा में है। अच्छा। तो वहां पर ये रेजिमेंट थी पहले, और इसके जब पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि उसमें ये मिक्स्ड रेजिमेंट थी सर पहले। इसमें 50% इंडियंस थे, 50% उसमें पठान थे। तो पठानों को शिफ्ट कर दिया गया 5/8 पंजाब में। अच्छा। और उनके जो हिंदू जो सोल्जर्स थे उनको शिफ्ट किया गया 1/7 राजपूत के अंदर। ठीक है। ऑर्डर्स बड़े क्लियर थे कि इंडिया का कोई भी झंडा जो है पाकिस्तान में फहराया नहीं जाएगा। अच्छा। ठीक है। और जो इंडियन रेजिमेंट्स जाएंगे यहाँ से, वो कोई भी अपना सामान, रेजिमेंटल फ्लैग वगैरह कुछ कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो पठान 1/7 राजपूत के वहां गए थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम भी तो उसी रेजिमेंट के हैं, तो हम इनको ले नहीं जाने देंगे कुछ भी। और बड़ी डिग्निफाइड रेजिमेंट है ये। इसको आज की डेट में हम लोग 4 गार्ड्स के नाम से जानते हैं। अच्छा। अच्छा। इसका पहला नाम 1/7 राजपूत। ये वही प्रेसिडेंट गार्ड्स जो हुआ? नहीं, 4 गार्ड्स। गार्ड एक अलग कोर है, तो उसमें 4 गार्ड जो है। ठीक है सर। अब देखिए ये कितनी बड़ी रेजिमेंट है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह ठाकुर साहब थे, नाथू सिंह राठौर साहब, वो इसी रेजिमेंट में कमीशन हुए थे 1925 में। अच्छा। एंड ही इज द सेम पर्सन जिन्होंने जनरल KM करियप्पा को पहला चीफ बनवाया था इंडिया में, है ना। उनकी जो बातचीत हुई थी हमारे पहले प्रधानमंत्री से, वो तो इतिहास में बहुत बड़ा मायने रखती है। और इसी वजह से शायद पहले इंडियन हमको चीफ मिले थे उनकी वजह से, और वो इस रेजिमेंट से थे। अच्छा। हुआ क्या, जब ये कह दिया गया कि भाई वहां झंडा नहीं फहराया जा सकता, तो जितने सोल्जर्स थे उन्होंने कहा कि साहब इतना बड़ा दिन है, आजादी का दिन है, हम तो फहराएंगे। पर थे वो लोग पाकिस्तान में है। और उन्होंने कहा साहब फहराना तो है हमें, हम कैसे रुक जाएंगे। तो उनके जो सूबेदार मेजर साहब थे, सूबेदार मेजर देवी सिंह, बहुत बड़ा नाम, जनरल VK सिंह साहब जो हैं उनके चाचा थे वो। अच्छा, है ना। अच्छा। उस रेजिमेंट के SM साहब थे। तो SM साहब ने जाकर के CO साहब को बताया। CO साहब थे उनके लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप सिंह बख्शी, सरदार जी साहब।
तो उन्होंने उनको बताया कि भाई ये झंडा फहराना चाहते हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा ठीक है फहरेगा, पाकिस्तान में है तो क्या हो गया, झंडा तो हमारा है, हम फहराएंगे इसे। तो एक ऑफिसर को उन्होंने CL कैजुअल लीव दे करके भेजा दिल्ली, क्योंकि पाकिस्तान में झंडा कहाँ से बनवाएंगे ये लोग। तो दिल्ली आए और दिल्ली से ये खरीद करके ले गए 2 झंडे। ठीक है। अच्छा। और उस दिन वो 15 अगस्त को झंडा फहराया गया 1947 में ही। जी हाँ, 1947 15 अगस्त को ये झंडा वहां पर पाकिस्तान के अंदर फहराया गया रजमात में। और 2 झंडे, मतलब एक उन्होंने फहराया जवानों के जो कंपनी लाइंस थी उनके बीच में आकर के सीओ साहब ने फहराया, और दूसरा झंडा अपने ऑफिसर्स मेस में फहराया था। अच्छा। उसके बाद फिर पता चला कि भाई जो सामान है उसको आप ले नहीं जा सकते। तो जो राजपूत रेजिमेंट है उसने कहा कि भाई सामान तो हम अपना पूरा ले जाएंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो लड़ने के मूड में थे, लड़ने के मूड में थे सर, लड़ने के मूड में थे। बड़ी सुंदर सी एक बात है, इनके जो GOC होते थे, अंग्रेज GOC थे उस समय, लेफ्टिनेंट मेजर जनरल ली फ्लेमिंग। तो GOC साहब ने साफ ये कहा था जब ये लोग निकले थे रजमाक से बन्नू के लिए, जो उनका डिपो था हेडक्वार्टर, दूरी 122 किलोमीटर जी। 122 किलोमीटर जब ये रेजिमेंट निकली थी अपना सब कलेक्ट करने के लिए सामान, तो ली फ्लेमिंग साहब ने बोल दिया था कि आज जिस तरीके से ये राजपूत रेजिमेंट निकली है, इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है जो इस रेजिमेंट को रोक सकता है आज। अच्छा। क्या बहादुरी दिखाई होगी सर उन्होंने, पूरे जोश के साथ के गए। पाकिस्तान ने सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उस पूरे रास्ते पे। एक मजे की बात ये थी कि सीओ साहब को मिलते हैं ब्रिगेडियर आयूब खान, जो बाद में उनके प्रेसिडेंट तख्ता पलटने वाले पहले इंसान थे उनकी मुलाकात हुई रास्ते में कमांडिंग ऑफिसर से, और वो घबरा गए, बोले कि यार ये कहाँ, तुम बन्नू पहुंच रहे हो। तो उन्होंने बड़े तीखे शब्दों में, जो पाकिस्तान वालों की आदत होती है, तो बड़ा मजाक सा किया उन्होंने कि ठीक है आप जा रहे हो, कोई बात नहीं, अब अगली मुलाकात पानीपत में होगी बड़ी जल्दी। तो हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल KS बख्शी साहब, उन्होंने भी उतने ही हंसते हुए उनको कहा कि सर आइएगा बिल्कुल पानीपत में, और मैं पहला इंसान हूँगा, हाथ खोल करके आपका स्वागत करूंगा बिल्कुल वहां पे। अच्छा। ब्रिगेडियर साहब को चैलेंज करके आ गए। साहब को चैलेंज कर दिया। ठीक, वहां से गए, बन्नू से अपना पूरा सामान सब कुछ उठाया उन्होंने। पाकिस्तान ने ये कहा था कि भाई अगर इनको रिटेलिएट करने के लिए वो तैयार थे, लोगों को इकट्ठा किया, मगर आज इनको धरती पे कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत लड़ाई, बहुत खराब हो जाती वो स्थिति पाकिस्तान के लिए उस दिन। तो फिर वहां से जाकर के, अच्छा पाकिस्तानीज ने क्या सोचा था कि इनको जो है पूरे जो वेपन्स एम्युनिशन जो है इनको पूरा ना दिया जाए। तो उन्होंने सेफर साइड रहते हुए कहा था कि एक जवान के पास 20 गोली होगी सिर्फ, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके, बाकी यहाँ के लोगों को कोई डैमेज ना हो। ये बहादुर रेजिमेंट जाती है, अपने पूरे 1 महीने का एम्युनिशन उठा लेती है वहां से, कोई रोकने वाला नहीं हुआ उन्हें। अपना एम्युनिशन उठाया, प्लस उनका सामान भी उठा लिया, अपना जो क्लोथिंग्स थी, जो कुछ भी था, सब कुछ एक एक चीज लेकर के आए। अपने रेजिमेंट की तो उठाई सारी चीजें, जो मोमेंटोस थे, जो रेजिमेंटल फ्लैग था, ठीक है, वो सब चीजें उठा ली उन्होंने, और प्लस अपना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनेंस है वो भी उठा लिया उनसे, लोड करके आ गए ट्रेन पर। अब देखिए, एक जो ट्रेन पर जब ये पहुंचे, नैरो गेज वाली ट्रेन थी वहां पर, तो ट्रेन पर आने के बाद मुस्लिम जो ड्राइवर था वो ट्रेन चलाने के लिए तैयार नहीं, कि भाई ये तो इंडियन है और हमको लूट के भी जा रहे हैं और प्लस हम इनकी गाड़ी भी लेकर के जाएं, तो उसने मना कर दिया। तो इनकी रेजिमेंट में एक जवान था, वो पहले इंडियन रेलवेज में काम कर चुका था, ठीक है, उसने कहा तुम नहीं जाओगे, कोई बात नहीं मैं चलाऊंगा। उसने ट्रेन चला दी सर, अपनी ट्रेन खुद चला दी। 17 ऑफिसर्स थे इनकी रेजिमेंट में, 17 ऑफिसर्स ने अपने मेस में वो झंडा भी फहराया, सब चीजें इकट्ठी भी की, ठीक है। ट्रेन चली, चलने के बाद जब ये ट्रेन चल रही थी ना सर, तो बहुत सारे इंडियंस फंसे हुए थे वहां पर। अब वो इंडियंस आए पास में कि साहब हमको भी ले चलो, अगर जा रहे हो तो हम भी सुरक्षित पहुंच जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे पाकिस्तान में। बोले ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं हमें, हम सिविलियंस को ले नहीं जा सकते। अच्छा, तो बड़ी समस्या फंस गई सर। अब जो लोग वहां थे ना इंडियंस, उन्होंने आकर के पैर पकड़ लिए थे सीओ साहब के
कि साहब हमको छोड़ दीजिए मरने के लिए चलेगा, मगर ये जो बच्चियां हैं हमारी, जो ये औरतें हैं, इनको छोड़ दिया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। सर सारे नियम तोड़ने के बाद सीओ साहब ने रैंडम डिसीजन लिया कि ठीक है लड़कियां साथ में जाएंगी। 300 बच्चियों को और महिलाओं को सुरक्षित लेकर के ये रेजिमेंट आई इंडिया के अंदर, कुछ होने नहीं दिया। और इतना स्ट्रगल किया इन्होंने, सोचो अगस्त से लेकर के ये रेजिमेंट अमृतसर पहुंची है 3 नवंबर को। बाप रे बाप, कितना लंबा रास्ता, कितनी सुरक्षा, कितना स्ट्रगल किया होगा इस रेजिमेंट ने। इनको जाना था रांची, इनका बेस जो बनाया गया था वो रांची में था, मगर इनको अमृतसर में रोक दिया गया। बहादुर रेजिमेंट है, इतना सब कुछ बड़ा करके आई है, अमृतसर में रोका गया इनको। अच्छा, उसके बाद इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे जनरल के एम करियप्पा साहब। जब इनसे मुलाकात, टेरिटरी में आ गए थे। अब जब करियप्पा साहब पहुंचते हैं तो करियप्पा साहब सदमे में आ गए थे। क्यों? यहाँ जवानों के पास 2-2 जोड़ी जो ऊनी मोजे, ठीक है, सब उठा लाए पाकिस्तान से। और मजे की बात बताऊं कि जनरल करियप्पा साहब के बाद उनके पास खुद भी जो ऊनी मोजे थे नहीं, उनके पास नहीं थे पहनने के लिए। जनरल साहब के पास नहीं है। उनको लगे कि सामने जवान के पास इतना आ गया, जनरल साहब के पास है नहीं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि यार सब बहुत समेट लाई हो, तो ऐसा करो जो रेजिमेंट्स ऐसी हैं जिनके पास दिक्कत है उनको कुछ बांट दो साथ में। सर ये 2 इंच मोर्टार, 3 इंच मोर्टार, मशीन गन सब उठा लाए थे वहां से। अच्छा, ठीक है। अब इनकी बहादुरी देख करके फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो यार, तुम लोग लड़ाई चली रही थी पाकिस्तान की, कश्मीर वाला इशू था, इनको उठा करके सीधा, सर एक रेजिमेंट इतना लड़के आई हो, इंडियन टेरिटरी में घुसी हो और तुरंत लड़ाई के मैदान में भेज दिया जाए। ये रेजिमेंट तब भी तैयार हुई। ये गए फिर आपके 77 पैरा ब्रिगेड जो था, जिसको कमांड कर रहे थे ब्रिगेडियर उस्मान साहब, ठीक है, उनको रिलीव किया। फिर ये माधवपुर से आगे का एरिया इन्होंने कवर किया, ठीक है, बाबा डेरा नानक जो है वहां तक का एरिया इन्होंने सुरक्षित किया। नौशेरा गई ये रेजिमेंट, नौशेरा भी गई, नौशेरा गई। नौशेरा में जाकर के लड़े, और किस बहादुरी से लड़े होंगे सर ये, कि इंडिया का जो दूसरा परमवीर चक्र जीता है जिन्होंने, नायक जदुनाथ सिंह, वो इसी रेजिमेंट में थे उस समय। वाह, एक परमवीर चक्र, ठीक है, उस लड़ाई में इनको मिला। 2 महावीर चक्र इनको उस लड़ाई में मिले। 10 वीर चक्र इस रेजिमेंट को मिले। तो इतनी बहादुरी है पीछे छुपी हुई, सब कुछ पाकिस्तान में करके आए। लेकिन क्या इस कहानी को कभी जगह दी गई इंडिया के अंदर? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब मैं अपने एस्पिरेंट से, अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी को सुन के मतलब सच में लगा कि यार एक्ट ऑफ हीरोइज्म इसे कहते हैं। बिल्कुल सर, ये मानना पड़ेगा, इससे सुन करके पता चल गया, इसे बोलते हैं सर। सर इनको पता चल गया होगा कि भारतीय फौज कुछ भी कर सकती है, अगर जिद पे आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। तो भाई इंडियन आर्मी के लिए इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हिंदुस्तानी जनता को भी पता चले कि इंडिपेंडेंस की वो रात, इंडिपेंडेंस का वो दिन, इंडिपेंडेंस की वो सुबह, भारत में तो सारे टीवी चैनल्स ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच दी, लेकिन पड़ोस वाले मुल्क में क्या हो रहा था, हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों ने कैसे पाकिस्तान से हर चीज़ सफ़र किया होगा, कितना टफ टाइम देखा होगा सर। एक भूकंप आ जाता है, एक सुनामी हो जाती है, हम लोग हिल जाते हैं। ये तो सर पड़ोस मुल्क, जहाँ की पब्लिक बिल्कुल अगेंस्ट, जहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल अगेंस्ट, लोग बिल्कुल अगेंस्ट। सर मैं तो अगर ये भी पूछूं ना कि 80% इंडियंस को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल के.एस. बख्शी साहब का नाम भी नहीं पता होगा, कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता होगी, नहीं पता सर, ठीक है, जबकि ये एक्ट ऑफ हीरोइज्म था सर, था। मतलब एस्पिरेंट्स ऐसी लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कोई भी चीज़, कहते हैं ना, विनाश और विकास साथ साथ चलता है। इंडिपेंडेंस तो मिली, इसके पीछे कितनों ने अपने आप को ख़त्म कर दिया, कितनों ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया, उसकी कोई गिनती नहीं। ये थी एक कहानी। जल्दी आएंगे एक दूसरा एपिसोड लेके, कहानी, कुछ ऐसी कहानियाँ जो किसी ने भी नहीं सुनी है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव,
इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।